शुभम दोबारा बोल, तुम्हारी आवाज नहीं आई सही से। कंबाइन क्लास चलेगी धीरेन्द्र सर की, कब? 33 34 मिला के 145। ओके, तो हम क्या बात करते हैं कि ये जो स्पेस चार्ज रीजन जो क्रिएट हुआ है, जहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में क्रिएट हुई है N2P डायरेक्शन में, तो ऐसा नहीं है कि ये तुम्हारे जो होल्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इन्होंने अपने डिफ्यूजन की जो इनकी इनका जो डिफ्यूजन फोर्स था, ये जो जिसकी वजह से डिफ्यूजन हो रहा था, ये मतलब ट्राई कर रहे होंगे डिफ्यूजन का, बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स इस डिफ्यूजन को नहीं होने दे रहा, या ये कहें कि जो डिफ्यूजन वाला जो फोर्स था, डिफ्यूजन जिस वजह से हो पा रहा था, उसको इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने कंपनसेट कर दिया है। नाउ अभी इस पूरे प्रोसीजर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेशन है, इस पूरे प्रोसीजर में जो अभी तक हमने डिस्कस किया, इसमें किसी को कोई डाउट है? सर वो ग्राफ जो आपने बताया। ये ग्राफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यस का? सर। अच्छा, यस सर। देखो इसमें अभी ज्यादा नहीं समझना है, इसमें हमने अभी केवल इतनी बात की है, जो हमारा कंसंट्रेशन जो हमने इसमें डोपिंग कराई है सेमीकंडक्टर की, वो डोपिंग जो है वो हमारी डिस्टेंस के साथ कांस्टेंट है। मतलब अगर रीजन वन जो तुम्हारा x इज इक्वल टू ए, इस पॉइंट से x इज इक्वल टू ए पॉइंट से 0 पॉइंट तक, जो ये हमने ये जो पूरी डिस्टेंस ली है, इस पूरी डिस्टेंस में जो हमारा डोपिंग कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट है, और वो कितना है, Na के बराबर है। वही हमने यहाँ पे शो किया है, ठीक। एंड सेकेंडली हमने जो सेकेंड रीजन है, उसमें हमारा जो डोपिंग कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट है Nd के बराबर। और इस कंसंट्रेशन में चेंज कहां पे आ रहा है, एग्जैक्टली एट x इज इक्वल टू a। अभी इसको और एलेबोरेट करेंगे। अभी इस डायग्राम को ना हमें बनाना है, ना इस डायग्राम पे अभी बहुत ज्यादा फोकस होना है, ठीक है। अभी कैसे कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, उसके बाद उसमें उसकी वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, ये सारी चीजें अभी आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमें बस इतना समझना है कि जो यहाँ पे हमने डोपिंग की थी, वो डोपिंग कुछ इस तरह से थी कि रीजन वन में एक यूनिफॉर्म डोपिंग की है हमने Na कंसंट्रेशन की, जो हमने रीजन वन लिया है उसमें Na कंसंट्रेशन की यूनिफॉर्म डोपिंग की है। यूनिफॉर्म डोपिंग का मतलब क्या है, जितना ये पूरा रीजन है x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू a तक, इस पूरे रीजन में कहीं पर भी अगर आप डोपिंग चेक करोगे, डोपिंग कंसंट्रेशन चेक करोगे, तो वो किसके बराबर होगा, Na के बराबर होगा। सिमिलरली अब इस पूरे रीजन टू में कहीं पर भी आप डोपिंग कंसंट्रेशन चेक करोगे, तो वो Nd के बराबर होगा। और एग्जैक्टली एट x इज इक्वल टू a, एग्जैक्टली एट x इज इक्वल टू a, तुम्हारा डोपिंग कंसंट्रेशन अचानक से एब्रप्टली चेंज हो रहा है। मतलब एक विद इन नो टाइम, मतलब अगर इसको देखो तो एग्जैक्टली x इज इक्वल टू a पे एकदम बस तुरंत से एकदम से चेंज हो गया, ठीक है। इसी वजह से हमने यहाँ पे ये भी कहा है कि हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, ठीक है। ये बेसिकली ये तुम्हारा आइडियल केस है, जब हम जो जो इस ये जो टाइप ऑफ डोपिंग की हम बात कर रहे हैं, जिसमें हम कंसंट्रेशन एब्रप्टली चेंज कर रहे हैं, मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि x इज इक्वल टू एग्जैक्टली a, x इज इक्वल टू a पॉइंट जो है एग्जैक्टली उसी पे सारे चेंजेस हुए होंगे। मतलब Na से Nd का जो चेंज हुआ है वो एग्जैक्टली x इज इक्वल टू a पे हुआ होगा, ठीक है। तो ये हम आइडियल मान के चलते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। इन जनरल ये जो चेंज इन कंसंट्रेशन है वो थोड़ा सा एक स्लाइटली धीरे धीरे होता है। मतलब किसी x इज इक्वल टू a प्लस पॉइंट से यहां से स्टार्ट हुआ और उसके बाद धीरे धीरे चेंजेस हुए, तो वो सेकंड केस है, वो बात की बातें। लेकिन अभी हमें ये समझना है कि हमने जो अभी एजम्पशन लिया है कि यहाँ पे हमारा जो कंसंट्रेशन में जो चेंज हो रहा है वो एब्रप्ट है, एक स्टेप फंक्शन ये क्रिएट कर रहा, ताकि आगे अभी जो हमें कैलकुलेशंस करनी होंगी उनके लिए हमारे लिए इजी रहेगा। ओके, और किसी को कोई डाउट है?
नो सर। नेक्स्ट, हमें अब देखना है कि एनर्जी बैंड डायग्राम में क्या चेंजेस होंगे अगर हम पीएन जंक्शन फॉर्म करते हैं। अगर हम पीएन जंक्शन फॉर्म कर रहे हैं तो हमारे एनर्जी बैंड डायग्राम में क्या चेंजेस हो रहे हैं। ठीक, इंडिविजुअली हमें पता है, जब इनिशियली हमने पी टाइप का एंड एन टाइप का, जब हमने एनर्जी बैंड डायग्राम देखा था तो हमें कुछ एनर्जी बैंड डायग्राम इस तरह से मिले था। ईसी पी टाइप के लिए, ईसी, दिस इज ईवी, एंड जो तुम्हारा फर्मी लेवल था वो कहां था, कंडक्शन बैंड के कहीं नियर बाय। ई एफ पी, सफिक्स में पी हमने इसलिए लिया है क्योंकि ये फर्मी लेवल क्या शो कर रहा है, ये होल का पी टाइप सेमीकंडक्टर का फर्मी लेवल है। और इन बिटवीन कहीं पे ये एनर्जी बैंड का सेंटर, ई एफ आई, या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का हम शो करते हैं फर्मी लेवल। जब ये पी टाइप नहीं रहा होगा, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर रहा होगा, मीनिंग ये जो बैंड गैप है इसका जो मिड पॉइंट है उसको हम शो करते हैं EFI से। ठीक, सिमिलरली जब हम एन टाइप के लिए अगर हम ड्रॉ कर रहे थे एनर्जी बैंड डायग्राम, तो वहां क्या था, फर्मी लेवल EFN, कहां पे, नियर कंडक्शन बैंड, एंड इन बिटवीन यहां कहीं पे बीच में EFI था और ये EV था। ये तब था जब इंडिविजुअल हम पी टाइप और एन टाइप की स्टडी कर रहे थे। ठीक, या ये कहें कि जब एग्जैक्टली हमने दोनों साइड पे डोपिंग की, एक सेमीकंडक्टर में हमने एक साइड पी टाइप की डोपिंग की, एक साइड एन टाइप की डोपिंग थी, तो इनिशियली जस्ट आफ्टर डोपिंग रीजन 1 में तुम्हें इस टाइप का एनर्जी बैंड डायग्राम दिखेगा। जो एनर्जी बैंड डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखेंगे, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखेंगे रीजन 1 में, तो वो कुछ इस तरह का दिखेगा जैसे पी टाइप का इंडिविजुअल होता है, और जो एन टाइप का होगा वो कुछ इस तरीके का दिखेगा रीजन 2 में। बट जैसे जैसे डिफ्यूजन स्टार्ट होगा, ठीक है, अगर हम लास्ट में हमने जैसे देखा तो हमने क्या देखा कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से डिफ्यूजन हुआ, तो उस डिफ्यूजन के टाइम पे तुम्हारे एनर्जी बैंड डायग्राम में क्या चेंजेस आ रहे होंगे, ये जो फर्मी लेवल है EFN, मतलब इलेक्ट्रॉन एन टाइप का जो फर्मी लेवल है और जो पी टाइप का फर्मी लेवल है, ये क्या कोशिश करेगा, एक इक्वल एनर्जी लेवल पे आने की कोशिश करेगा। मीनिंग EFN और EFP आपस में इक्वल एक कांस्टेंट एनर्जी लेवल पे आने की कोशिश करेंगे। मीनिंग डिफ्यूजन जब हो रहा होगा, जैसे डिफ्यूजन हो रहा है मीनिंग क्या है, हाई कंसंट्रेशन वाला कोशिश कर रहा है कि हाई कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन दोनों इक्वल कंसंट्रेशन पे आ जाएं, इसी वजह से तो डिफ्यूजन हो रहा है। मतलब एक तरफ हाई कंसंट्रेशन था, एक तरफ लो कंसंट्रेशन था, वो सेम लेवल पे आने के लिए डिफ्यूजन स्टार्ट करते हैं, राइट। सिमिलरली जब एनर्जी बैंड डायग्राम में देखेंगे तो डिफ्यूजन जब हो रहा है तो उस समय एग्जैक्टली तुम्हारा सेमीकंडक्टर ट्राई क्या कर रहा है कि तुम्हारा जो EFN है वो इक्वल टू हो जाए EFP के, वो दोनों इक्वल होके EF हो जाए। मीनिंग जो डायग्राम होगा अब उसमें जो फर्मी लेवल होगा वो पूरे पीएन जंक्शन का फर्मी लेवल जो होगा वो कांस्टेंट होगा। पूरे फर्मी लेवल का जो सॉरी पूरे पीएन जंक्शन का जो फर्मी लेवल होगा अब कांस्टेंट हो जाएगा। ये कांस्टेंट होने वाली जो ये बात है, जब हम कह रहे हैं कि ये फर्मी लेवल कांस्टेंट होगा, ये एग्जैक्टली तब हुआ होगा जब यहाँ पे इस तरह से ये चार्ज क्रिएट हो चुके होंगे और डिफ्यूजन स्टॉप हो गया होगा। ठीक है, और जब तक डिफ्यूजन हो रहा होगा, इनिशियली जब डिफ्यूजन स्टार्ट हुआ होगा तो हो रहा क्या रहा होगा, ये वाला फर्मी लेवल नीचे आ रहा होगा ताकि ये EFP के बराबर हो जाए, और ये वाला फर्मी लेवल ऊपर जा रहा होगा ताकि ये EFN के बराबर हो जाए। मीनिंग दोनों क्या कर रहे होंगे, जब डिफ्यूजन हो रहा होगा उस टाइम पे ये दोनों फर्मी लेवल एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे होंगे, ये कोशिश कर रहे होंगे कि एक दूसरे के ये बराबर हो जाए।
ठीक। और जब इनका मूवमेंट होगा, जब EFP और EFN का मूवमेंट होगा, तो यहाँ पे ये वो मूवमेंट नहीं है जिसकी वजह से केवल फर्मी लेवल मूव कर रहा है, नहीं, यहाँ पे ये वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड, ये EFI, इन सब का मूवमेंट हो रहा होगा। मतलब ये सभी अपवर्ड मूव कर रहे होंगे, यानी इनकी एनर्जी में कुछ इंक्रीमेंट हो रहा होगा, या ये कहें कि जो N टाइप है उनके सारे बैंड्स में एनर्जी में कुछ डिक्रीमेंट हो रहा होगा। किस लिए? ताकि ये फर्मी एनर्जी लेवल दोनों ही फर्मी एनर्जी लेवल आपस में कांस्टेंट हो सके। और जब डिफ्यूजन खत्म हो गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई, वो जो स्पेस चार्ज रीजन था उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने डिफ्यूजन को स्टॉप कर दिया। उस टाइम पे तुम्हारा जो फर्मी लेवल होगा, पूरे पीएन जंक्शन का फर्मी लेवल कांस्टेंट हो जाएगा। एंड अब ये जो कंडक्शन बैंड है, ये जो दोनों कंडक्शन बैंड अभी आपको इक्वल दिख रहे हैं और ये जो वैलेंस बैंड अभी आपको इक्वल दिख रहे हैं, अब ये इक्वल नहीं रहेंगे। ठीक है। अब देखो, इन जनरल हमें पता है इसको जब हम पी टाइप का कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ड्रॉ कर रहे होंगे, तो जो वैलेंस बैंड होगा वो कहीं यहां पे आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि वो फर्मी लेवल के नियर बाय होता है। एंड जो तुम्हारा कंडक्शन बैंड है पी टाइप के केस में, वो यहां कहीं पे आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि वो फर्मी लेवल से दूर होता है। और इन दोनों वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के इन बिटवीन कहीं पे यहां पे तुम्हें EFI मिल रहा होगा, इन केस ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। नाउ सिमिलरली जब हम बात करेंगे एन टाइप के लिए, तो एन टाइप का जो कंडक्शन बैंड होगा वो फर्मी लेवल के नियर बाय में कहीं पे नजर आ रहा होगा। ठीक। इसी तरह से इसका जो वैलेंस बैंड होगा वो क्या होगा? कुछ यहां नजर आ रहा होगा इसका वैलेंस बैंड। एंड इन दोनों के मिड पॉइंट पे ये EFI होगा। राइट। तो एग्जैक्टली हुआ क्या है? पी साइड के वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड अबव मूव किए हैं, एंड एन साइड के जो कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड थे वो डाउनवर्ड मूव किए। और क्योंकि ये टोटल जंक्शन है, या टोटल एक पूरे पीएन जंक्शन का डायग्राम है, तो मीनिंग पूरे पीएन जंक्शन का जो कंडक्शन बैंड होगा वो होगा तो सेम ही ना। भले ही वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, वेरिएशन उस कंडक्शन बैंड की एनर्जी में रहेगा, बट रहेगा तो सेम। दैट मींस इस मूवमेंट की वजह से, इस चेंज इन एनर्जी की वजह से, इस पीएन जंक्शन फॉर्मेशन की वजह से यहाँ क्या होगा? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, इनमें क्या होगी? एक बेंडिंग नजर आएगी। इनमें क्या होगा? एक बेंडिंग नजर आएगी। ठीक है। जब ये पीएन जंक्शन फॉर्म हो रहा है, तो पीएन जंक्शन जब फॉर्म हो गया तो यहाँ पे फर्मी लेवल कांस्टेंट, एंड कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड में एक बेंडिंग नजर आई। अभी आगे जाके देखेंगे ये जो बेंडिंग इन एनर्जी है, ये एनर्जी बैंडिंग ही, इसी से ही हम बेसिकली वो जो एनर्जी जनरेट हुई, जिसकी हम यहाँ पे इस ई एनर्जी की जो बात कर रहे थे, इस यही ई एनर्जी है जो इस बेंडिंग को शो कर रही है। इसी बेंडिंग, ये जो बेंडिंग यहाँ पे हमें दिख रही है, जितनी बेंडिंग हुई है, वही बेंडिंग बेसिकली क्या बता रही है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई, मीनिंग उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के बराबर ही ये बेंडिंग हुई है। ठीक है। मीनिंग ये जो रीजन है, ये जो रीजन है, ये तुम्हारा क्या है? स्पेस चार्ज रीजन है। तुम्हारा क्या है? स्पेस चार्ज रीजन है। ठीक है। और इस स्पेस चार्ज रीजन को ही हम डिप्लीशन रीजन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल का डिप्लीशन हुआ है, और उस डिप्लीशन की वजह से ही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जनरेट हुए हैं। नाउ इस एनर्जी बैंड डायग्राम में
किसी को कोई डाउट अगर अभी भी है, कुछ थोड़ा बहुत है, तो वो अभी क्लियर कर ले, क्योंकि इसी एनर्जी बैंड डायग्राम पे बेस्ड होके हमें अभी ये जो बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की एक प्रूविंग भी हमें करनी है, जो कि बेस्ड होगी इस एनर्जी बैंड डायग्राम पे। कैसे इस एनर्जी बैंड डायग्राम का फॉर्मेशन हो रहा है, अगर ये आपको कुछ भी डाउट दिख रहा है, इस एनर्जी में जो चेंजेस आ रहे हैं उसमें कुछ भी डाउट समझ में आ रहा है, तो वो अभी आप बताइए। किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। नो सर। सर एक बार फिर से बता दीजिए, डिस्कनेक्ट हो गई था। अच्छा, देखो, इनिशियली जब हम एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ पीएन जंक्शन की बात कर रहे हैं, तो वहां पे क्या है, देखो, तुम्हारा पी टाइप का सेमीकंडक्टर की जब एनर्जी बैंड डायग्राम देखते हो, तो वैलेंस बैंड के नियर बाई कहीं पे तुमको ये फर्मी लेवल नजर आता है। ठीक है, और इंट्रिंसिक फर्मी लेवल सेंटर गैप के मिड पॉइंट पे नजर आता है। इस तरह का हमने एनर्जी बैंड डायग्राम देखा है। पी टाइप के इंडिविजुअली पी टाइप की जब बात कर रहे थे तो हमने ऐसा डायग्राम देखा था। उसके बाद जब एन टाइप का जब एनर्जी बैंड डायग्राम देख रहे थे तो हमने ऐसा एनर्जी बैंड डायग्राम देखा था। नाउ जब इनिशियली जब तुमने उस सिंगल क्रिस्टल में जस्ट तुमने डोपिंग कराई है, उस टाइम पे एकदम मतलब कुछ फ्यू सेकंड के लिए, ठीक है, जस्ट जैसे ही तुमने वो डोपिंग कराई है, उस टाइम पे तुमको पी टाइप का एनर्जी बैंड डायग्राम कुछ इस तरह से और एन टाइप का एनर्जी बैंड डायग्राम कुछ इस तरह से दिखाई देगा। देन हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से वहां पे क्या हो रहा है, डिफ्यूजन स्टार्ट हो रहा है, और उस डिफ्यूजन की वजह से जो जो वहां पे जो डिफ्यूजन हो रहा है, वो डिफ्यूजन ट्राई क्या कर रहा है, एनर्जी बैंड डायग्राम में उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये जो EFP होल का जो पी टाइप का जो फर्मी लेवल है और जो एन टाइप का फर्मी लेवल है, ये दोनों क्या कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे के इक्वल होने का। जैसे जो डिफ्यूजन हो रहा है, डिफ्यूजन बेसिकली क्यों हो रहा है, हाई कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन बेसिकली ट्राई कर रहे हैं आपस में इक्विलिब्रियम लाने की, मीनिंग दोनों कंसंट्रेशन, जो एक हाई है जो लो है, उस हाई और लो को आपस में इक्वल करने की कोशिश कर रहे हैं। सिमिलरली एनर्जी बैंड डायग्राम में क्या हो रहा है, तुम्हारा जो फर्मी लेवल है होल पी टाइप का और जो फर्मी लेवल है एन टाइप का, वो आपस में इक्वल होने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो पी साइड का ये हमने जो एनर्जी बैंड डायग्राम बनाया है, ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। एंड सिमिलरली जो एन टाइप का जो जो एनर्जी बैंड डायग्राम है, वो विद रिस्पेक्ट टू पी नीचे डाउनवर्ड मूव करेगा। डाउनवर्ड मूव कर रहा है मीनिंग इसकी एनर्जी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं और इधर भी कुछ चेंजेस आ रहे हैं। ठीक, एंड जैसे ही ये डिफ्यूजन खत्म हो गया, मीनिंग जस्ट जैसे ये डिफ्यूजन एंड हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट हो गई, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के जनरेट होने के साथ साथ यहाँ एनर्जी बैंड डायग्राम में क्या चेंज आया कि EFN इज इक्वल टू EFP इज इक्वल टू EF। पूरे PN जंक्शन का जो फर्मी लेवल है वो कांस्टेंट है। पूरे एनर्जी फर्मी लेवल का जो सॉरी पूरे PN जंक्शन का जो फर्मी लेवल है वो कांस्टेंट है। राइट, ऐसा करो सभी लोग एक बार मीटिंग को रीजॉइन कर लो।